हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हैं ना आप? चलो फिर कंटिन्यू रखते हैं हमारी स्टडी को। सोशल साइंस का चैप्टर लेकर आए हैं आज हम क्लास 6 में। इसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। आज सेकंड पार्ट हम इसका रीड करेंगे और सेकंड पार्ट में रीड करेंगे जो हम इंडिया का फिजिकल डिवीज़न पढ़ रहे हैं ना, उसका पढ़ेंगे। तो इंडिया के फिजिकल डिवीज़न कौन कौन से किए थे हमने? सबसे फर्स्ट में नदर्न माउंटेन्स। मैप देखिए आप पेज नंबर 110 पे आपकी सोशल साइंस की बुक में। नदर्न माउंटेन्स कहाँ पर है? नदर्न मीन्स जो नॉर्थ में है हमारे, ये नॉर्थ में हमारे नदर्न माउंटेन्स यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। ये एक हिस्सा है हमारा नदर्न माउंटेन्स का, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है नदर्न प्लेन्स। अब यहाँ पर जब माउंटेन ख़त्म हो जाते हैं तो माउंटेन के नीचे से ही प्लेन इलाका स्टार्ट होता है, तो ये पूरा इलाका हमारा नदर्न प्लेन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमारा ये वाला हिस्सा है इंडिया का जहाँ पर राजस्थान और गुजरात कंबाइंड आता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू देखिए। पेनिनसुलर प्लेट्यू ये हमारा जो साउथ वाला हिस्सा है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ और एक साइड से लैंड से जुड़ा हुआ, क्या कहलाता है? पेनिनसुला। तो इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ये प्लेट्यू इसलिए है कि ये थोड़ी आसपास से उठी हुई ज़मीन है, टेबल के समान दिखने वाली, तो इसलिए इसको प्लेट्यूज कहा जाता है। उसके बाद आते हैं आइलैंड। आइलैंड है हमारी ये लक्षद्वीप, ये वाले, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम नदर्न माउंटेन्स से। द नदर्न माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज एंड द अदर माउंटेन रेंजेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पामीर नॉट, ऑफन कंसिडर्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे जो नदर्न माउंटेन्स हैं, नॉर्थ के जो माउंटेन्स हैं, वो उसमें हिमालय भी इंक्लूड है और बहुत सारी दूसरी माउंटेन रेंजेस भी हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? पामीर नॉट से ओरिजिनेट हुई है। पामीर नॉट को जनरली रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, यानी संसार की छत, क्योंकि पामीर नॉट की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। द हिमालयाज एक्सटेंड इन एन आर्क शेप फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। और हिमालयन रेंज जो है, हिमालयन माउंटेन्स, वो जम्मू और कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक एक आर्क शेप में फैली हुई है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम। कवरिंग डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयन रेंजेस की जो डिस्टेंस है कितनी कवर करती है? ये 2500 किलोमीटर लंबी, इतनी डिस्टेंस है इसकी। द कराकोरम माउंटेन्स लाई बिटवीन द पामीर नॉट एंड द इंडस रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। पामीर नॉट के वहाँ पर ही कराकोरम माउंटेन्स हैं और वहाँ पर ही इंडस रिवर भी निकल के आ रही है जम्मू और कश्मीर में, ठीक। इट एक्सटेंड ईस्टवर्ड फ्रॉम द पामीर नॉट फ्रॉम अबाउट 800 किलोमीटर। और ये जो रिवर है इसके ईस्ट वार्ड में, ईस्ट साइड पर लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। दिस रीजन हैज़ मैनी ग्लेशियर्स। और इस रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं जानते हो? बर्फ़ के पहाड़ जो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, उनसे नदियाँ बहती है। सच एज बाल्टोरो, उसमें से एक ग्लेशियर है बाल्टोरो, एंड सियाचिन। एंड अ नंबर ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स। और बहुत सारी स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स हैं यहाँ पर, यानी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ पहाड़ों की। इसमें से एक है माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2। इनकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इज़ इन द कराकोरम माउंटेन्स। और ये माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 कहाँ पर है? कराकोरम माउंटेन्स में है, ठीक है। तो ये हमारी
रेंजेस हैं। द कराकोरम पास लाइज इन द रीजन टुवार्ड्स द साउथ ऑफ दिस माउंटेन रेंज लाई द लद्दाख, जांस्कार एंड पीर पंजाल रेंजेस। कराकोरम पास कहाँ पर लाई करता है? इन्हीं माउंटेन रेंजेस में, लद्दाख, जांस्कार एंड पीर पंजाल रेंजेस के बीच में कराकोरम पास है, यानी दर्रा जहाँ से हम निकल सकते हैं, गुजर सकते हैं। कराकोरम पास का नाम दिया गया है उसको। हिमालयन रेंजेस जो हैं, हिमालय के जो हमारे माउंटेन हैं वो क्या है? रेंज में है। रेंज में श्रृंखला में, श्रृंखला मतलब एक के बाद एक लाइन से। जैसे हमारी हिमालयन रेंजेस हैं वो क्या है? 3 पैरेलल रेंजेज हैं। जैसे ये हमने पहाड़ बनाए, ये इसको हम एक के बाद एक पहाड़ होता है ना, ये रेंजेस हैं। उसके नीचे फिर सेकंड रेंज है हमारी, यानी पैरेलल चलती है ये रेंजेस। इनको 3 नेम्स दिए गए हैं, इनको अभी हम पढ़ेंगे। और ये सबसे नीचे वाली रेंज है जिसको हम आउटर भी बोलते हैं। इनको तीनों को पढ़ते हैं अभी। तो ये रेंजेस हैं हमारी हिमालय की, एक के बाद एक पहाड़ चलते रहते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। द वर्ड हिमालय मीन्स द एबोर्ड ऑफ स्नो इन संस्कृत। हिमालय का जो मतलब है वो है हिम प्लस आलय। हिम का मतलब बर्फ और आलय मतलब जहाँ पर निवास होता है, यानी जहाँ पर बर्फ़ का निवास है या जहाँ पर बर्फ़ है उसको हिमालय बोला जाता है। और उसको हम बोलेंगे अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी स्नो का अबोर्ड। अबोर्ड मीन्स होता है आंचल, ठीक है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रेट रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। हिमालय में 3 बराबर की रेंजेस हैं जो रन पैरेलल, साथ चलती है, ईच अदर, एक दूसरे के। ये मैंने बताई ना, ये फर्स्ट रेंज है ऊपर वाली, फिर उसके बाद मिड वाली है सेकंड रेंज, और फिर लास्ट वाली है थर्ड रेंज। 3 रेंजेज बराबर चलती है जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ से कहाँ तक? जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक। These ranges extend from west to east from जम्मू कश्मीर to अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट। कवरिंग 2500 किलोमीटर इन लेंथ। कितना एरिया कवर कर रखा है इन्होंने, इन रेंजेस ने? 2500 किलोमीटर, ठीक है। दे आर ब्रॉडर इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है? ये ब्रॉड हो जाती हैं, यानी चौड़ी हो जाती हैं। वेस्ट में ये क्या हो जाती है? चौड़ी। 400 डेंसिटी इनकी होती है। एंड नैरो डाउन्स टू द ईस्ट 150 किलोमीटर, और नैरो हो जाती है कहाँ पर? डाउन में जाते जाते ये 150 किलोमीटर है। तो इसकी फर्स्ट रेंज कौन सी है हिमालय की? देखिए, सबसे पहली वाली रेंज, इसका नाम है द हिमाद्री। इसको हम ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। सबसे पहली रेंज कौन सी है? हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। सबसे ऊंची वर्ड है रेंज, माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स हियर आर परमानेंटली अंडर स्नो। बहुत सारी ऐसी माउंटेन पीक्स हैं यहाँ पर जो परमानेंटली स्नो से कवर रहती है, यानी बर्फ़ से ढकी रहती है। जिनमें से एक है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8850 किलोमीटर लंबी है, यानी 8850 मीटर ऊंची है माउंट एवरेस्ट, जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। और ये कहाँ पर है? इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी हमारे नेपाल में है, जो कि सबसे ऊंची पीक है हमारे वर्ल्ड की। उसके बाद है कंचनजंगा, जिसकी की ऊंचाई है 8598 मीटर, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द इंडिया हिमालयन रेंजेस। हिमालयन रेंजेस की ये भी सेकंड नंबर की रेंज है, चोटी है, पीक है। द ग्लेशियर इन द हिमाद्री आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स। हिमाद्री के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं हिमाद्री रेंज में, जहाँ से बहुत सारी नदियाँ बनती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर गंगोत्री। सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये हमारे तीर्थ स्थल भी है। विच गिव राइज टू गंगा एंड यमुना। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकली है? गंगा
एंड यमुना रिवर रेस्पेक्टिवली। तो गंगोत्री और यमुनोत्री जो हमारे ग्लेशियर हैं उनसे ये 2 रिवर्स फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी सेकंड रेंज हिमालय की, वो है हिमाचल। हिमाचल बोला जाता है इसको, और इसको मिडिल हिमालय भी बोला जाता है। द हिमाचल और द लेसर हिमालय लाइज टुवार्ड्स द साउथ ऑफ द हिमाद्री, यानी हिमाद्री के बिल्कुल साउथ में, ये मिड में हिमाचल रेंज है, बीच में। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन भी सिचुएटेड हैं। हिमाचल प्रदेश इसी के नेम पे पड़ा है। हिमाचल इज़ नॉन फॉर द हिल स्टेशन एंड हिल रिसोर्ट लाइक शिमला, अल्मोड़ा, रानीखेत, धर्मशाला एटसेट्रा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं, सिटीज़ बसे हुए हैं इस हिमाद्री रेंज में, जिनमें शिमला है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, धर्मशाला यहाँ पर बहुत पर्यटन के रूप से विकसित हुए हैं। ये बहुत ठंडी जगह हैं। मैनी ऑफ दीज हिल स्टेशन वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश। इनमें से बहुत सारे स्टेशन तो ब्रिटिशर्स के द्वारा डेवलप किए गए। द पीर पंजाल एंड धौलाधार आर द इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल और धौलाधार नाम से इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो कि जम्मू और कश्मीर में हैं। ये भी हिमाचल के अंदर ही आती हैं। इसके बाद आता है शिवालिक, जो सबसे नीची जो रेंज है, यानी साउथ में जो पैरेलल चल रही है हिमाद्री के, वो है शिवालिक। देखिए आप, शिवालिक रेंज। शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय की सबसे नीचे वाली रेंज है। इट इज़ आल्सो नॉन एज वन आउटर हिमालयाज। इसको आउटर हिमालय भी बोला जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालय इज़ द यंगेस्ट फोल्ड। ये सबसे छोटा फोल्ड है हिमालय का। इट इज़ मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड लूज डिपॉजिट्स एंड इज़ देयरफॉर प्रोन टू अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स। ये जनरली लूज डिपॉजिट्स से बना हुआ है और यहाँ पर अर्थक्वेक्स या लैंडस्लाइड्स होती रहती है जनरली। देयर आर फ्लैट वैलीज बिटवीन द हिमाचल एंड शिवालिक रेंजेस कॉल्ड ड्यून्स। और जो हमारी शिवालिक रेंज और हिमाचल रेंज है, इसके बीच में क्या है, एक वैली है, घाटी है, घाटी बनी हुई है, वैली बनी हुई है, जिनको कि ड्यून्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, पटली डून एटसेट्रा। इन दोनों रेंजेस के बीच में ही देहरादून स्थित है। दून के नाम से इनको जाना जाता है, पटली दून, देहरादून, ये सिटीज़ यहाँ पर हैं। तो तीनों रेंजेस हमने माउंटेन जो हमारा हिमालय है उसकी तीनों रेंजेस हमने पढ़ ली। ठीक है, याद रहेगी आपको। तो अब इन माउंटेन रेंजेस के बाद आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन कि उसके नीचे क्या है। माउंटेन रेंजेस के नीचे क्या आएगा, नदर्न प्लेन्स आ जाते हैं। प्लेन इलाका, मैदानी इलाका आ जाता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, द फर्टाइल नदर्न प्लेन्स lie between the Himalayas in the north and the peninsular plateau in the south। फर्टाइल नदर्न प्लेन्स यानी उपजाऊ उत्तरी मैदान कहाँ पर लाई करते हैं, हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में। ये पूरा इलाका ये फर्टाइल है, हमारे लिए उपजाऊ है, क्योंकि नदर्न जो हिमालय है उससे बहुत सारी रिवर्स निकल के यहाँ मैदानी इलाकों में आती है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है, फर्टाइल चीज़ें लेके आती है, यहाँ जमा कर देती हैं, फिर उस पर हमारी अच्छी एग्रीकल्चर होती है, इसलिए इसको फर्टाइल बोला जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेन इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा एक्सटेंसिव प्लेन है, सबसे विस्तृत, एक्सटेंडिंग फॉर अ लेंथ ऑफ ओवर 2500 किलोमीटर, और लगभग 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है नदर्न प्लेन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियम डिपॉजिट ऑफ द रिवर्स गंगा। और ये किससे बना है, जो रिवर गंगा अपने साथ एल्यूवियम डिपॉजिट्स लाती है पहाड़ों से। द ब्रह्मपुत्र, द इंडस, ये तीनों नदियाँ, एंड अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, एंड इज therefore termed as the Indus Ganga Brahmaputra plains।
तो ये जो तीनों नदियाँ एलुवियल सॉइल लाती है अपने साथ में, उपजाऊ मिट्टी, उनसे बना है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। और बहुत सारी इन तीनों बड़ी नदियों की ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब इन नदियों से जो छोटी नदियाँ निकलती है, वितरिकाएँ, उनके कारण से ये इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बना है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन ऑफ द वर्ल्ड विच रिच फर्टाइल सोइल, जहाँ का बहुत फर्टाइल सोइल है, यानी उपजाऊ मिट्टी है इन प्लेन्स की। नदर्न प्लेन्स एक्सटेंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 मीटर फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द असम इन द ईस्ट। और पूरा इलाका जो नर्दर्न प्लेन का है, जो कि पंजाब से और ब्रह्मपुत्र वैली असम तक फैला हुआ है, वो 2500 किलोमीटर का है। देयरफॉर देयर आर 3 सब डिवीज़न ऑफ द नर्दर्न प्लेन्स। इसलिए हमारे जो नर्दर्न प्लेन्स हैं, इनके भी 3 सब डिवीज़न किए गए हैं, 3 फिर और भाग किए गए हैं, जैसे हिमालयन रेंज के किए गए थे ना, वैसे। तो उन तीनों भागों को द इंडस बेसिन, जो कि इंडस नदी का बेसिन है, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैदानों को। द इंडस बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, व्यास, रावी एंड सतलुज। इंडस बेसिन कौन सा है? जो कि रिवर इंडस से बना है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो इससे निकलने वाली जो नदियां हैं, वो कौन सी हैं? इंडस रिवर से निकलने वाली जो नदियां हैं वो हैं झेलम, चेनाब, व्यास, रावी एंड सतलुज। ये कहाँ निकल रही है? हमारे यहाँ पर। देखिए ये आपके, ये जो इंडस रिवर यहाँ से आती है लद्दाख से, और इससे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं 5 नदियाँ, जो पांचों नदियाँ पंजाब से होकर निकलती है। ठीक है, तो ये इंडस बेसिन कहलाता है। द इंडस ओरिजिनेट नियर लेक मानसरोवर। ये इंडस रिवर कहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है? लेक मानसरोवर में, तिब्बत में। ठीक है, एंड ड्रेन्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। और यहाँ से इंडस निकल करके जम्मू कश्मीर से होती हुई हिमाचल और पंजाब में ये 5 नदियों के साथ फिर उधर पाकिस्तान में निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बेसिन पढ़ा हमने? इंडस, जो कि इंडस कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर से उत्पन्न हो करके जम्मू कश्मीर को फ्लो करती हुई हिमाचल और पंजाब में निकल जाती है। तो इन 5 नदियों के नाम आपको लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं द गंगा बेसिन। तो बच्चों, कहीं जो आज पढ़ाया गया है उसको भी ना भूल जाओ आप, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लेते हैं द गंगा बेसिन। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।